इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आपका। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। देखिए पहले आपके 219 दिए गए हैं। 219 के आगे देखिएगा तो 211 है। 211 के आगे आपका 204 है। 204 के आगे आपके 198 है। 198 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 189 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला आपका नीचे की ओर घट रहा है। देखिएगा 219 से 211 है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो 219 से आपका 211 है, इसमें मेरे भाई आपके -8 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 211 से आपका 204 है, इसमें आपके -7 के अंतर हो जाएंगे। 204 से आपका 198 है, इसमें आपके -6 के अंतर हो जाएंगे। अंतर को देखिएगा -8 -7 -6, तो अगले अंतर अब आपके -5 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 198 -5 करेंगे तो आपके 193 हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क के आपका 193 भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो 193 से 189 दिया गया है, यानी कि इसमें आपका -4 है। 193 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई 193 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 111 का संबंध 89 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 105 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। मेरे भाई जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 111 से हम लोग 89 कैसे ला सकते हैं। 111 हमारा क्या है और 89 क्या है। ध्यान से देखिएगा 111 और 89 को, तो देखिए 111 आपका 10 का स्क्वायर प्लस 11 हो जाएगा मेरे भाई। और 89 को देखिएगा तो ये आपका 10 का स्क्वायर माइनस 11 दिया गया है। उसी प्रकार से 105 को देखिए मेरे भाई तो ये आपके 10 के स्क्वायर प्लस 5 दिए गए हैं। देखिएगा प्लस 11, तो अगले में आपका -11 कर दिया गया था, यानी कि अगले अब आपके 10 के स्क्वायर -5 हो जाएंगे मेरे भाई। 10 के स्क्वायर आपका 100 -5 करेंगे तो 95। 95 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 95 भरा जाएगा। देखिए 111 आपका 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो इससे अगला संख्या आपका 10 का स्क्वायर -1। 105 को देखिएगा तो 10 के स्क्वायर प्लस 5, तो इससे अगले संख्या आपके 10 के स्क्वायर -5 हो जाएंगे, जो कि आपका 95 बनता है। 95 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पौधा का संबंध बीज के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। पहले आप लोग इस प्रकार से सोचिएगा कि ये बीज से पौधा कैसे लिख रहा है, बीज से पौधा कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका कली से कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए मेरे भाई बीज से जो है वो पौधा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो कली से आपका फूल का निर्माण होता है। फूल आपके ऑप्शन डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से बीज से पौधा का निर्माण होता है, उसी प्रकार से कली से जो है वो फूल का निर्माण होता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मेरे भाई फल है ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी में फूल दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या
भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर संख्या को आप लोग इस लाइन से देखिएगा तब बड़ा बड़ा संख्या है, 31 है, 38 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 6, 1 और 5 से 31 कैसे लिख रहा है, 5, 3, 7 से 38 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2, 4 और 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए हमें 6, 1 और 5 से 31 लाना है। ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे। तीसरा संख्या आपका 5 है, 6 गुना 5 आपके 30 होते हैं, प्लस करेंगे। दूसरा संख्या आपका 1 है, 30 प्लस 1 आपके 31 होती हैं, 31 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे। तीसरा संख्या 7 है, 5 गुना 7 आपके 35, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 है, 35 प्लस 3 आपके 38। देखिए 38 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो पहला संख्या आपका 2 है, गुना करेंगे। तीसरा संख्या 9 है, 2 गुना 9 आपके 18 हो जाएंगे, प्लस करेंगे। दूसरा संख्या आपका 4 है, 18 प्लस 4 आपके 22 हो जाएंगे। 22 आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट रीजनिंग को प्रश्न लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि जोड़ का आशय भाग से हो, भाग का आशय घटाव से हो, घटाव का आशय गुना से हो तथा गुना का आशय जोड़ से हो तो 48 जोड़ 16 गुना 4 घटाव 2 भागा 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का आशय भाग से है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। भाग का आशय घटाव से है, यानी कि भाग के जगह पे मेरे भाई हम लोग घटाव के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का आशय आपका जो है वो गुना से दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। और गुना का आशय देखिए जोड़ दिया गया है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 48 है, 48 के बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का आशय आपका भाग है, यहाँ पर आपके भागा 16 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, देखिएगा गुना का आशय आपका क्या दिया गया है, गुना का जो है आशय, गुना का आशय हम लोग देखेंगे। देखिए गुना का आशय आपका जोड़ दिया गया है, यहाँ पर आपके जोड़ 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का आशय देखेंगे हम लोग। देखिएगा घटाव का आशय जो है, देखिए घटाव का आशय जो है वो गुना से दिया गया है, यहाँ पर आपके गुना जो है 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का आशय आपका घटाव से दिया गया है, यहाँ पर आपके घटाव 8 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद आपके गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिए 16 भागा 3 आपके मेरे भाई 3 हो जाएंगे 16, और 48 भागा 16 आपके 3 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 4 गुना 2 8, माइनस करेंगे 8, 8 प्लस 3 प्लस 8 आपके हो जाएंगे 11, 8 प्लस 3 आपके 11, 11 माइनस 8 आपके 3 बनते हैं। 3 आपके ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये सोचिएगा ये दोनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है, ये वाला आकृति से ये वाला आकृति
कैसे बनता है उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका ए वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का है, बस ए वाला आकृति को जब हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के आकृति प्राप्त हो जाएंगे मेरे भाई। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के आकृति प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार के आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति जो है वो भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। रसोई घर और बगीचे का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे। देखिएगा रसोई है, घर है, बगीचे है, ध्यान से देखिए। रसोई जो है वो आपके घर के अंदर होते हैं, यानी कि हम लोग घर के लिए पहले एक गोला बना लेंगे और घर के अंदर ही आपके रसोई घर भी होते हैं, यानी कि घर के अंदर हम लोग रसोई को रख देंगे। और देखिएगा बगीचे आपके मेरे भाई अलग होते हैं, बगीचे जो है वो आपके सबसे अलग हो जाएंगे, यानी कि बगीचों को हम लोग अलग कर देंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपके कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। रसोई घर और बगीचे के आपके कुछ इस प्रकार से जो है वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। मेरे भाई सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो वो भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इस वाले प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका ए सी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए सी के आगे आपका जो है वो एफ एच दिया गया है, एफ एच के आगे आपके के एम दिए गए हैं, के एम के आगे देखिएगा तो आपका पी आर दिया गया है, पी आर के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिएगा सभी में कुछ इस प्रकार से आपके कॉमा दिए गए हैं, तो कॉमा दे दीजिएगा। देखिए ए से सी दिए गए हैं, ए से सी इसमें आपके मेरे भाई +2 का अंतर है। आगे देखिएगा तो सी से आपका एफ है, देखिए सी आपके तीसरे पर आते हैं और एफ आपके छठे पर आते हैं, इसमें आपके +3 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो एफ से आपका एच दिया गया है, एफ आपके छठे पर आते हैं और एच आपके 8वें पर आते हैं, इसमें आपके +2 हो जाएंगे। और एच से के दिया गया है, देखिए एच आपके 8वें पर आते हैं, उसी प्रकार से के आपके 11वें पर आते हैं, इसमें आपके +3 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो के से एम दिया गया है, के आपके 11वें पर आते हैं और एम आपके 13वें पर आते हैं, इसमें आपके +2 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो एम से पी दिया गया है, एम आपके 13वें पर आते हैं और पी आपके 16वें पर आते हैं, इसमें आपके +3 के अंतर हो जाएंगे। पी से आपका आर दिया गया है, पी आपके 16वें पर और आर आपके 18वें पर मेरे भाई, इसमें आपके +2 के अंतर हो जाएंगे। अंतर को देखिएगा +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2, यानी कि एक बार +2 करता है तो अगला जो है वो आपका +3 होता है। यहाँ पर आपका +2 है तो इससे अगले जो है आपके +3 हो जाएंगे। आर +3 आपके कितने हो जाएंगे? आर मेरे भाई 18वें पर आते हैं, 18 + 3 आपके 21 और 21वें पर आपका कौन सा अक्षर आता है? यू आता है, याद रखिएगा 21वें पर आपका यू आता है। देखिए +3 तो अगले अब आपके +2 हो जाएंगे। यू +2 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? यू आपके 21वें पर आते हैं, 21 + 2 23 और 23वें पर आपका डब्ल्यू आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका यू डब्ल्यू दिया गया है? देखिएगा यू डब्ल्यू आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं मेरे भाई, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू और डब्ल्यू भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को पहचान करें। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए मेरे भाई आई के है, ऑप्शन बी में आपके
PN है, ऑप्शन सी में BD है, ऑप्शन डी में आपके SU दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा I की है, I आपके 9 में पढ़ाते हैं और K आपके 11 में पढ़ाते हैं, इसमें आपके +2 के अंतर है। P से N है, P आपके 16 में पढ़ाते हैं, N आपके 14 में पढ़ाते हैं, इसमें आपके -2 के अंतर हो जाएंगे। B से D है, B आपके दूसरे पढ़ाती हैं, D आपके चौथे पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके +2 के अंतर हो जाएंगे। S से U दिया गया है, S आपके 19 में पढ़ाते हैं, U आपके 21 में पढ़ाते हैं, इसमें भी आपके +2 के अंतर हो जाएंगे। देखिए +2 +2 +2, लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा -2, यानी कि ये आपका सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी मेरे भाई सही हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी कोई प्रश्न समझ ना आए तो वो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर अगले पार्ट में समझा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार से PAL का संबंध RDP के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है MRF का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहला आपका क्या है, PAL दिया गया है, PAL, इससे देखिएगा तो RDP लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल अक्षर को, तो P से R है मेरे भाई +2 हो जाएंगे, A से D है +3 हो जाएंगे, और देखिएगा L से P है +4 हो जाएंगे, +2 +3 +4। वही सेम हम लोग MRF के साथ करेंगे। MRF के भी सभी अक्षर में पहले वाले में +2, दूसरे में +3 और तीसरे में +4 कर देंगे। देखिए पहले आपका M है, R है, F है, पहले वाले में +2 करना है। M +2 आपके कितने हो जाएंगे, M आपके 13 में पढ़ाते हैं, 13 + 2 15, और 15 में पर आपका O होता है। आगे देखिएगा R है, दूसरे में +3 करना है। R जो है आपके 18 में पढ़ाते हैं, 18 + 3 21, और 21 में पर आपका U होता है। आगे देखिएगा आपका F है और तीसरे में +4 करना है। F आपके छठे पढ़ाते हैं, 6 + 4 10, और 10वें पर मेरे भाई कौन सा अक्षर आते हैं, आपका U आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका U नहीं, J आता है। देखिएगा OUG आपका कौन सा ऑप्शन में है, OUG आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई OUJ भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कथन आपको क्या कह रहा है। देखिए कथन 1 आपको कह रहा है कि कुछ छात्र बुद्धिमान है। देखिए कथन 1 कह रहा है कि कुछ छात्र जो है वो बुद्धिमान है। कथन 2 को हम लोग देखेंगे तो अंकिता एक छात्रा है। कथन 2 आपको कह रहा है कि अंकिता एक छात्रा है। अब निष्कर्ष को हमें निकालना है। निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ छात्र मंदबुद्धि है। देखिएगा कथन 1 में कहा जा रहा है कि कुछ छात्र बुद्धिमान है, इसका ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि कुछ छात्र जो है वो मंदबुद्धि है। ये निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। निष्कर्ष हम लोग 2 को देखेंगे तो अंकिता बुद्धिमान है। देखिएगा ये भी निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। कथन 2 में देखिएगा अंकिता एक छात्रा है, इसका ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अंकिता एक बुद्धिमान छात्रा है, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपके गलत बनते हैं। दोनों निष्कर्ष को आपको कौन सा ऑप्शन में गलत दिए गए हैं, ऑप्शन डी में देखिएगा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी कि ये दोनों जो है वो गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन डी मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना और क्लोज करना का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना और क्लोज करना का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें मेरे भाई आपके ओपन करना हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर के बाद आपका हो जाएगा टाइप करना, यानी कि 1 नंबर। टाइप करने के बाद मेरे भाई हो जाएंगे आपके जो है वो सेव करना, यानी कि 4 नंबर। सेव करने के बाद मेरे भाई आपके हो जाएंगे 2 नंबर, यानी कि प्रिंट करना। प्रिंट करने के आगे आप लोग देखिएगा तो सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा क्लोज करना, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 1 4 2 5 दिया गया है। देखिएगा 3 1 4 2 5 आपके ऑप्शन नंबर जो है उसी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपका सही क्रम हो जाएगा। शब्दों का सबसे पहले आपका जो है वो ओपन करना, ओपन करने के बाद टाइप करना, टाइप करने के बाद मेरे भाई आपके हो जाएंगे
सेव करना, सेव करने के बाद प्रिंट करना और प्रिंट करने के बाद आपका हो जाएगा क्लोज करना। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 35 है, ऑप्शन बी में 16, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी में 4। ध्यान से देखिएगा, 4 आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 आपके 4 के स्क्वायर हो जाएंगे, 9 जो है आपके 3 के स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन 35 मेरे भाई आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता है। तो सबसे अलग जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए MOQ है, ऑप्शन बी में BDF है, ऑप्शन सी में XYZ है, ऑप्शन डी में RTV दिया गया है। देखिएगा MOQ है, अगर M+2 कीजिएगा तो आपका O+2 कीजिएगा तब Q बन जाएगा। आगे देखिएगा B से D है +2 है मेरे भाई, D से F है +2 हो जाएंगे। आगे देखिएगा X से आपका Y है, देखिए इसमें आपके +1 है, X से Y है, Y से आपका Z है, इसमें भी आपके +1 है। R से आपका T है +2 हो जाएंगे और T से B है +2 हो जाएंगे। देखिएगा सभी में +2 कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा +1 कर दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन सी आपके बनते हैं, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार के मेरे भाई आकृति दिए गए हैं और इस प्रकार के आकृति आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है। अगर इस प्रकार की आकृति देखिएगा तो आकृति सी में आप लोग देखिए कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कुछ इस प्रकार के जो है वो आकृति बनते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रकार की आकृति देखेंगे तो देखिए इस प्रकार की आकृति आपका ए जो है कोना वाला ए वाला बन जाएगा त्रिभुज। आगे देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार के खंड है, इस प्रकार के खंड मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके हो जाएंगे। और उसके बाद आपका इस प्रकार की आकृति दिया गया है, नीचे देखिए कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे भाई ऑप्शन सी हो जाएंगे सही उत्तर। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन सी वाले उत्तर आकृति में दिया गया है।